बायोलॉजी क्लासेस, यानी चैप्टर 1। आपको देखने से ही पता चल गया होगा, जीवों में जनन। जीवों में जनन पहला चैप्टर है, जिसका हम एक माइंड सेटअप करके बनाए हैं। बच्चे को समझाया जाए आखिर पढ़ना पहले क्या, ऐसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं इतना ही पढ़ेंगे और इतना ही मेरे रिजल्ट आ जाएगी, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब क्लास 12 में माइंड मैप की तरह पढ़ेंगे। एक मैप होता है, उस तरह माइंड को सेटिंग करेंगे मैप। और उसके बारे में चैप्टर का सबसे पहले नाम क्या है? जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो हम लोग एक जीव है, या ना एक माँ का बच्चा है, ना पिता का बच्चा है, बाप का बच्चा है। सिर्फ हम लोग एक जीव है और हम लोग जीव के बच्चे हैं। ओके, कोई भी पूछे आप हैं क्या, तो हम एक जीव है और जीव के बच्चे हैं। यानी कोई पूछे जीव किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। यानी जीव विज्ञान क्या है? हम लोग एक जीव के बच्चे हैं, तो जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। हम लोग एक जीव के बच्चे हैं। हमारे माँ बाप जो है ना, एक जीव है, पहले वाले भी जीव हैं और सब एक जीव है, इसलिए हम लोग एक जीव का बच्चे हैं। अब हम बात करेंगे, यह जीव तो खत्म हो गया, अब जीवों में जनन। जीवों में जनन तो हम पहले जानेंगे, इससे पहले फिर थोड़ा सा चलते हैं। क्या चलते हैं? तो यह जीव जो है, जीवों में जनन, इसकी विशेषता को बारे में जानकारी और कुछ कहें तो सजीव का लक्षण। पहला विशेषता क्या है? सजीवों का लक्षण। दूसरा का क्या है? संतान की उत्पत्ति। अगर जीव है तो संतान की उत्पत्ति तो करना ही है, कुछ ना रहता वो तो ऐसे उत्पत्ति कर देता है। आप तो एक जीव है। सतत वंशानुगत के लिए, यानी वंश, एक पीढ़ी है तो दूसरा पीढ़ी आएगा, ये इसकी विशेषता है। अब हम लोग आते हैं जीवों में जनन। जीव तो जान गए जीव क्या है, अब जानेंगे जीवों में जनन। तो जीवों में जनन आगे बांटा गया दो, एक क्या है लैंगिक और दूसरा क्या है अलैंगिक। तो एक क्या है लैंगिक और यह क्या है अलैंगिक। तो पहले लैंगिक के बारे में जानेंगे। युग्मक की सहभागिता बहुत जरूरी है, यानी इसमें सहयोग संपन्न बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी। निषेचन यानी उदाहरण अधिकतर पादप होते हैं तथा जंतुओं में भी ये है। अब कहता है लैंगिक में सबसे पहले स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं? स्तनधारी, यानी जनन चक्र। अब इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने क्या पढ़ाता है। तो लैंगिक जनन ये मेन टॉपिक है, इसमें सहभागिता होता है, यानी साथ होते हैं। क्लियर? स्तनधारी यानी जनन चक्र। अब यह जनन चक्र जो है ना, ये स्तनधारी से जनन चक्र बन गया। अब यह जनन चक्र दो भाग में बांटा है। दो भाग में तो कहेंगे क्या है? मध्य चक्र और एक ऋतु चक्र, दो। अब कहेंगे सर मध्य चक्र होता है क्या? जगह नीचे नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिखा। मध्य चक्र होता है क्या? इसमें रक्त स्राव नहीं होता है, इसमें रक्तस्राव नहीं होता है। जनन काल में एस्ट्रोजन हार्मोन का उच्च स्तर होता है, इसमें पहले से ही इसकी आवश्यकता नहीं पड़ते। नर से संभोग होता है, ये तो आप जानते ही हैं। संभोग किससे होता है? नर से। हेतु सक्रिय में मादा जनन प्राइम्स मादा होता है। क्या होता है? प्राइमेट्स होता है। गाय में, ये सब में क्या होते हैं? प्राइमेट्स मादा। डायरेक्ट बोलेंगे, कुत्ता में, बिल्ली में, गाय में, ये सब में प्राइवेट्स। ये हम जाने लैंगिक जनन में। अब लैंगिक जनन में इसमें आता है ऋतुस्राव। तो ऋतुस्राव में क्या होता है? रक्तस्राव का होना बहुत जरूरी है। रक्तस्राव का होना चक्र की अंतिम वसा में यह कार्य करता है। दूसरा का है कोई खास जनन काल, अर्थात 28 से 29 दिन तक चक्र कहलाता है। यानी यहाँ पे कोई खास जनन चक्र, यानी औरत में आप जानते होंगे जो मासिक चक्र होता है, जो महीना की 28वें या 29 दिन तक, 29वें दिन के बाद वो शुरू हो जाता है, वह 4 दिन हो जाते हैं। जैसे 4 लेडीज में होता है, यानी औरतों में होता है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। अब मासिक चक्र में कभी डेट आगे पीछे भी होती है। मासिक चक्र जो स्टार्ट होते हैं यह स्वयं 14 वर्ष से शुरू हो जाती है। बस अभी तक हम इतना ही बताएंगे, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट बताएंगे। सिर्फ हमें परिचय कराना था इस चैप्टर से जो पढ़ना क्या है। यह लेडीज में होती है, कोई दिक्कत नहीं। या मासिक चक्र आगे पीछे कभी होते हैं, उसे इलाज करा लेना चाहिए। कभी उसे मासिक चक्र में स्वयं समय 4 दिन तक हल्का फल्का दर्द भी रहता है, उसके लिए अपना एक डॉक्टर, निजी डॉक्टर से सलाह लेंगे क्या है जो इसमें बताना है। अब कहता है प्राइमेट्स, दूसरा का तीसरा का आता है
प्रोमेट्स मादा, यानी औरत, एप्स, बंदर। इसमें कौन कौन आते हैं? औरत आते हैं, एप्स आते हैं, बंदर आते हैं। वैसे में यह स्थिति होते हैं। आपको यह भी बता दिए ऋतु चक्र और मध्य चक्र। तो मध्य चक्र पूछेगा तो आप वो बताएंगे, ऋतु चक्र पूछेगा तो ये बताएंगे। अब स्तनधारी से क्या बना? जनन चक्र। जनन चक्र कितने भाग में बांटा गया? 2, एक मध्य चक्र और एक ऋतु चक्र। ये आप बताएंगे। एकदम साधारण सा है। लैंगिक जनन में कुछ नहीं है। 2 व्यक्तियों के मेल से तीसरा व्यक्ति का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं मालूम है? छोटे से एक जनन का निर्माण करते हैं। तो लैंगिक जनन आप समझे या ना तो फिर समझेंगे, फिर इसके बारे में बारीकी से कभी भी अगर आप पढ़ते हैं तो ध्यान इतना लगाएंगे और सिर्फ आप समझेंगे जो आज की कड़ी मेहनत कल की तैयारी। तो कहेंगे ऐसे क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? आज कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तब जाके मेरा कल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं। पहले जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई उपाय इसका होता नहीं है। अब यहाँ पे आता है आपको अलैंगिक जनन, इसके बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन ना एक छोटा सा समझे तो यह एक बिंदु मत कहिए, एक छोटा सा यह एक दादा है समझिए। तो कहेंगे सर कैसे? तो यह एक दादा ने पूरे गांव को बसा दिया डायरेक्ट। सुनिएंगे, भीड़ में भविष्य नहीं बनता है, अरे भीड़ में ही भविष्य बनता है। एक मंदिर को देखिएगा, छोटा सा मंदिर रहता है, वहाँ इतने आदमी हुजूम लगा देते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं रहता। उसी तरह यह अलैंगिक जनन है। यह एक छोटा सा दादा ने इतने ने निर्माण कर दिया, इसका बेटा पोता मिलकर पूरा एक गांव ही बसा दिया। तो कहेंगे कैसे? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के सबसे पहले बात करेंगे, युग्मक की कोई सहभागिता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक की सहभागिता नहीं होती है, निषेचन भी नहीं होती है। ना निषेचन होती है, ना युग्मक की कोई आवश्यकता होती है। तो होती क्या है सर? अलैंगिक जनन यह 2 कार्य में इसको बांटे, एक मुकुलन और एक विखंडन। अलैंगिक जनन 2 कार्यों में बट जाता है, एक मुकुलन में, एक विखंडन में। तो कहेंगे सर मुकुलन भी 2 भागों में बट गया, तो बिल्कुल हम तो पहले कह दिए एक दादा ने बस गया। तो कहेंगे कैसे? तो ये तो गांव समाज में भी कभी सुने होंगे, एक ही दादा की पूरा टोले है, बेटा पोता एकदम सजा हुआ है एक ही दादा का। तो कहेंगे देखिए मुकुलन, तो यह मुकुलन भी 2 भागों में बांटा। एक ब्राह्म मुकुलन होते हैं। कौन मुकुलन होते हैं? ब्राह्म मुकुलन। दूसरा का क्या होते हैं? आंतरिक मुकुलन। क्या होते हैं? आंतरिक मुकुलन। तो ब्राह्म मुकुलन पूछेंगे तो बोलिएगा हाइड्राइस्ट। बोलेंगे ब्राह्म मुकुलन है क्या? तो हाइड्राइस्ट। हाइड्राइस्ट पाया जाता है क्या? तो ब्राह्म मुकुलन में। अब ब्राह्म मुकुलन किसे कहते हैं सो बताएंगे हम नेक्स्ट में, अभी तो परिचय आपको हम करा रहे हैं। आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन में क्या आता है? ज्यूमुलस द्वारा, जैसे स्पॉन्जिला, ये तो पाया जाता है क्या? तो आंतरिक। अब देखिए विखंडन, तो विखंडन भी कितने भागों में बांट गया? 2 भागों में। सर ये भी 2 भागों में? हम के बिल्कुल, ये भी 2 भागों में। तो कहेंगे को एक द्विखंडन और एक विखंडन। तो द्विखंडन और विखंडन में क्या अंतर है? तो द्विखंडन जैसे पैरामीशियम, ये हो गया आपका द्विखंडन। बहुखंडन होता है क्या? तो ये क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। तो बहुखंडन कहाँ है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो बहुखंडन में, पैरामीशियम पाया जाता है तो द्विखंडन में। अब कहेंगे सर ये एक साधारण सा कार्य हम आपको एक परिचय के रूप में बताएं, ये यह है क्या? तो यहाँ क्वेश्चन आता है सर जी, आप इसको एकदम साधारण भाषा से समझिए, ये यह क्या है और इसके बारे में कैसे जानकारी ली। जीवों में जनन यानी सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। पहले जानते हैं जीव यानी जीवों में जनन। जनन 2 प्रकार के हैं, एक लैंगिक, एक अलैंगिक। लैंगिक में सहभागिता बहुत जरूरी है, इसमें जरूरी नहीं है। इसमें कार्य होता है तो यह स्तनधारी यानी मध्य चक्र और ऋतु चक्र। इसमें है क्या? तो मुकुलन और बहुखंडन। तो मुकुलन है क्या? तो 2 भागों में बांटा गया। बहुखंडन है क्या? तो 2 भागों में बांटा गया। ये दोनों 2-2 भागों में बांटा गया। तो बस यह इसका एक परिचय था जो क्लास 12 के पहला चैप्टर में ये पढ़ना है। अब इसका सेकेंड एपिसोड जैसे ही आप देखते हैं तो उसमें आपको इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कराएंगे आपको।